हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। a इज इक्वल टू अल्फ़ा टू और अल्फ़ा दिया हुआ है। a का क्यूब का मॉडुलस दिया हुआ है 125, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। जो के ए का डिटर्मिनेंट दिया होता है ना, वो आता है मेरा k की पावर n और a का डिटर्मिनेंट, जहाँ पे मेरा n क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n है। और ऐसे ही एक होता है एडजॉइंट ऑफ a के साथ, के ए दिया होता है, तो जो कांस्टेंट मेरा बाहर आता है उस टाइम आता है k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। इन दोनों को ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे कहीं भी a का डिटर्मिनेंट के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम a के डिटर्मिनेंट का क्यूब भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो a का डिटर्मिनेंट यहाँ से जो मैं निकालूंगा वो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर -4। तो इसका मतलब इन दोनों को देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर -4 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, 5 5 25 5 125, 3 से 3 कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फ़ा इज इक्वल टू +-3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है, देन द टॉप रो ऑफ P इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट रो मेरी P इनवर्स की क्या आने वाली है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, P इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे और नीचे क्या करेंगे, P का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, P का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, 1 से निकालोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 2 + 3, और अगला क्या आ जाएगा 0, अगला क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2। तो यहाँ पे आ गया 5 - 4, क्या आ गया 1। तो 1 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या निकालना है, P का इन्वर्स। P का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ P निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ P। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल दोगे। जो उसका क्या कर दोगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे, जो भी मेरा को फैक्टर आएगा ना, को फैक्टर निकालेंगे। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निकालना आता होगा को फैक्टर। ठीक है, यहाँ से 1 से करोगे, ये रो गया, ये कॉलम गया, इन दोनों की करोगे, इन दोनों की करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही मेरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो भी आएगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब ये वाला जो मेरा यहाँ पे मेरा कॉलम बनेगा ना, जो यहाँ पे मेरा कॉलम बनेगा वही मेरा रो बनेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होने के बाद रो बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर -1 और 7, वट आर द वैल्यूज ऑफ A एंड B। देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स दी गई हैं। आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पता है कि λ1 λ2 का अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ तो वो मेरा क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बनता है। ठीक है ना, और इनका अगर मैं सम कर देता हूँ तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बनता है ना। तो यहाँ से अगर -1 × 7 करूँगा तो डिटर्मिनेंट देखिए A -4 भी आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मुझे दी हुई है। और यहाँ से अगर मैं इनका सम करूँ तो इस सम मेरा क्या आ रहा है, -1 + 7 = 6 इज इक्वल टू सम मेरा ट्रेस क्या आ रहा है, 1 + A। ठीक है ना, यहाँ देखिए 1 + A। तो यहाँ पे A की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरी आ गई 5, और A की वैल्यू यहाँ पर जब मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ मैं रेड में ले लेता हूँ, B की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 5 - 4B = -7, -4B = -12, B = आ गया 3। ठीक है, 5 और 3, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A + B दिया हुआ है, A - 2 भी दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ A इज क्या आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे ये देखना होता है, A निकालना है तो A को नेगलेक्ट नहीं करना, B को नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ पे है -2B, यहाँ पे B। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A + 2B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 0 1 1, मतलब 2 2। ठीक है ना, और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, A - 2B इज इक्वल टू क्या है, -1 0 1 और -1। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो B कट जाएगा, 3A आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। ठीक है ना, तो A इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या बन गया, 1/3, 3 से डिवाइड कर देंगे ना, 2/3 1/3 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ देखिए 43, 44, 45, 44, 45, 46, 45, 46, 46, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे मैंने R2 में लगाया R2 माइनस R1 और R3 में लगाया R3 माइनस R1, रो में लगा दिया ना। तो यहाँ पे R2 माइनस R1, 44 माइनस 43, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो सेम रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। R3 में लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। सिंपल है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 43 1 माइनस 2 माइनस 44 1 माइनस 2 प्लस 45 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 क्रॉस 3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी जितना है, देन द मैट्रिक्स इतना। तो सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज देखिए, ए मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 4 की हो जाएगी। उसके बाद इनटू में बी, तो ए ट्रांसपोज इनटू में बी मेरा क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 4 है। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, बी मेरी मैट्रिक्स कितनी है, 4 क्रॉस 5 की। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका कॉलम इसका रो कट जाता है, तो 3 क्रॉस 5 की आ गई, ए ट्रांसपोज क्रॉस बी। उसके बाद उसका फिर ट्रांसपोज करना है, तो ए का ट्रांसपोज क्रॉस बी, फिर उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 5 क्रॉस 3। उसके बाद उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सी का ट्रांसपोज पहले निकाल देते हैं, 3 क्रॉस 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अब हम कर देते हैं ए का ट्रांसपोज क्रॉस बी, सारे का ट्रांसपोज क्रॉस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो 5 क्रॉस 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ओमेगा स्केयर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है जब भी इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा क्या हो जाता है, यहाँ देखिए 1 ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर 2n है, या ओमेगा की पावर n आएगा यहाँ भी, ठीक है ना। और उसके बाद है 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा स्केयर, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखिए 1 1 1 चल रहा है। उसके बाद ओमेगा की पावर n, यहाँ भी ओमेगा की पावर n, यहाँ ओमेगा का 2 पावर यहाँ भी। तो सिमेट्रिक मेरा सिमेट्रिक तो नहीं बन रही, सॉरी, मतलब इस टाइप से बन रहा है 1 ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा स्केयर, n को 1 पुट कर दें तो 1 ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो आंसर डायरेक्ट मेरा आएगा 0। इसको तो ध्यान में ही रखना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। सपोज स्केयर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट देन आई प्लस ए इज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी मैट्रिक्स है कोई भी पावर के होगी वो 0 बनाएगी। के कौन सी होगी मेरी, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उससे कम होगा, है ना। मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर हमने किया था ना, कोई भी एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसकी पावर जो एक ही पावर करने पे वो 0 आ जाएगा। यही तो होता है मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब हमें ऑर्डर तो पता नहीं कितना, इसीलिए हमें के लिखने हैं इसका। बट उसको जब आई से मैं वो कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ, आई क्या होता है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मान लीजिए, और ये जो है मेरा हो रहा है 0, ए स्केयर पे 0 हो रहा है, या ठीक है ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो आई प्लस ए कर दूंगा तो वहाँ पे ये मेरा अब 0 होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल पे एलिमेंट कुछ ना कुछ आगे मेरे, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी मेरी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। मतलब ये इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगी, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या होगी, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आएगा। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, ए इंटू ए डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है मेरा। तो इसका हम क्या लेंगे, ए इंटू ए का ट्रांसपोज का। अगर मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ए का डिटर्मिनेंट हो चाहे ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो वो सेम होता है, आपको पता ही है।
तो ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया +-1। तो यहाँ पे यही उसने पूछा हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो +-1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न सारणी का मान, इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे रो ऑपरेशन लगाओ कॉलम लगाओ वो आपकी इच्छा है। तो C2 माइनस C1 लगा देते हैं और C3 पे लगा देते हैं C3 माइनस C1। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो मेरा सेम का सेम रह जाएगा, सेकंड कॉलम x कट जाएगा, 2 - 1 1, 5 - 3 2, 10 - 7 3 आ जाएगा, और 4 - 1 आ जाएगा मेरा 3, 8 - 3 5 आ जाएगा, 14 - 7 7 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे R2 माइनस R1 और R3 पे लगाएंगे R3 माइनस R1, ठीक है। तो फर्स्ट तो सेम का सेम ही आ जाएगा, सेकंड पे 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1, 5 - 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अब तो। अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है, क्योंकि 3 - 1 2 आ जाएगा 7 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो में देखिए यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और ऑपरेशन लगा रहे हैं, कौन सा, कि R3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस 2 टाइम R2, ठीक है। तो वो मेरा बन जाएगा x + 1 1 3 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 दूनी 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A11 से x + 1 से ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 1 यहाँ पे आ जाएगा 0 - 0, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 -0, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0 - 2। यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे जब हम इस रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे -1 बाहर आएगा, यहाँ पे 0 माइनस में 4 आएगा, यहाँ पे, है ना, माइनस में 4 आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो चलिए जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया मिशन DSSB तो वो कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी क्वेरी है कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।